वहां उन चट्टानों के ऊपर रिज पर उनके बंकर्स होने चाहिए, इसलिए उधर से पूरा रास्ता बन सकता है। हेलो गजनवी वन, गजनवी वन। हेलो गजनवी 3 कम इन, ओवर। जनाब 1.5 किलोमीटर पर इंडियन सोल्जर्स दिखाई दिए हैं, शायद पेट्रोलिंग पार्टी है। नो फायरिंग, जब तक हो सके अपनी पोजीशन का पता नहीं लगने दें। जी बहुत बेहतर जनाब, ओवर। करण, गेट बैक, पीछे आओ। ऐसे ओपन में क्या कर रहे थे वहां पे? सॉरी सर, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे उन पहाड़ी पर कोई है जो मुझे देख रहा है। All right, here we go. Ready, Pradeep? Sir. All teams, Charangi. ऑस्कर टैंगो 3 डिग्रीज 800 meters पीछे पश्चिम का फायर आ रहा था। Okay, Team D की position से northwest here. Yeah. सर हेलो टाइगर, दिस इज टीम 2 हियर। ऊंट के पीठ पर एक दंगल है। ऊंट की पीठ पर संगर। Okay, विनोद। हेलो टाइगर, Go ahead, Kaushal. ढलान पर दंगल है। ढलान जहाँ से शुरू होती है वहाँ संगर है, मार्केट। हेलो टाइगर, ऑस्कर टैंगो 23 डिग्रीज डिस्टेंस 650 meters, इस पर बंकर है। Pradeep, did you get that? Ridge पर। All teams return to base. Base पर वापस आ जाओ। Mission accomplished. I repeat, mission accomplished. इन दोनों संगरों से मीडियम और लाइट मशीन गन का फायर आ रहा है सर। यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 संगर हैं और इस फीचर के ऊपर उनके पास एक 81 mm मोटार है। साहब जी वो हाँ साहब, प्रीतम सिंह बोलो। उधर 81 mm एक नहीं 2 हैं साहब जी। ये गन को फायर करने के बाद फिर फायर करने में कम से कम 10 सेकंड लगता है और यहाँ दूसरा फायर 10 सेकंड से पहले आता है। He's right. इसे कहते हैं तजुर्बा। हेलो गजनवी वन, जनाब हमने उन्हें वापस धकेल दिया है। ओए बेवकूफिया, वो हमारे बंकर का पता लगाने आए थे और लगाकर चले गए। अब होशियार रहो, ये हमला नहीं था, हमला तो उनका अब होगा। ओवर। जी बहुत बेहतर जनाब, ओवर। कल इतना डर लग रहा था अगर 2 बस के बीच में जाम हो गया पत्थर उठा के मार दूंगा। रिलैक्स। सीओ साहब की तजवीज के मुताबिक हमें आज ही यहाँ से मूव करना है। यूनिट का बेस फीचर के ईस्टर्न साइड के करीब सुपरा गांव में होगा। प्रीतम सिंह साहब। जी साहब। राकेश, करण, लॉन्ग टाइम। कहाँ? द्रास। यहाँ कैसे? बैड न्यूज़, वो अपना अबीर सक्सेना था, शहीद हो गया आज। अबीर? कैसे? हाईवे पर शलीम में। ये सब क्या हो रहा है?
मुश्को, द्रास, काकसर, बटालिक, सब जगह यही हाल है। आई डोंट अंडरस्टैंड, क्यों होती है जंग? क्यों मारे जाते हैं लोग इस तरह? कब समझेंगे लोग कि इंसान की मुसीबतों का इलाज जंग नहीं, अमन है, शांति है। Just shut up! Just shut up! ये अमन और शांति पे लेक्चर देना तो क्लियर हो जाओ। Get lost! देखिए, आप गलत समझ रहे हैं। तुमको अमन और शांति चाहिए, हमको भी अमन और शांति चाहिए। तो क्या करें? हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं उनके सामने, थाली में सजा के अपना मुल्क हवाले कर दें उनके। अमन और शांति। कैप्टन अबीर सक्सेना को भी अमन और शांति चाहिए थी, पर वो तो नहीं गया था किसी के मुल्क पे हमला करने। हमला अबीर के मुल्क पे किया गया है। वो जिस सड़क, जिस जमीन पे मारा गया है, वो हिंदुस्तान की सड़क है, हिंदुस्तान की जमीन है। जाओ पहले अबीर सक्सेना की बॉडी को देखो, उसके बाद बात करना। जाओ देखो। Suck it. Okay, I'm okay. आज उसका बहुत करीबी दोस्त शहीद हुआ। मैं कैप्टन अबीर सक्सेना से मिली थी एक बार। Excuse me. Any problem? नहीं, वो हमारा ड्राइवर कहीं गाड़ी लेकर चला गया है। मैं रास्ते में कहीं ड्रॉप कर सकता हूँ? Are you crazy? Are you crazy? तुम कारगिल जाओगी? यही मेरे बॉस ने भी पहले कहा था। ठीक कहा था। जहाँ अच्छी खासी वॉर चल रही है, आप वहां जा रही हैं। बेकार रिस्क लेने का मतलब क्या है? इतना कोई रिस्क नहीं है, और अगर है भी तो बेकार नहीं है। एनीवेज, परसों में पहले मुझसे बात करनी चाहिए थी। क्यों? क्यों? तुम मेरी मंगेतर हो। तो देखो रोमी, तो एक बातें अभी क्लियर हो जाए, यही अच्छा है। अगर हमें साथ रहना है तो तुम्हारा ये एटीट्यूड नहीं चलेगा, तुम्हें ये सब बदलना पड़ेगा। क्या बदलना पड़ेगा? तुम मेरी बात ही नहीं समझ रही हो। कल को हमारी शादी होगी। लोग शादी करते हैं घर बसाने के लिए, इसलिए नहीं कि वाइफ जब चाहे उठकर किसी वॉर फ्रंट पर चली जाए। राजीव, तुम अपनी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट सेल्स हो, हर महीने न्यूयॉर्क लंदन काम पे जाते रहते हो। क्या शादी के बाद जाना छोड़ दोगे? वो मेरा काम है। ये मेरा काम है, और सच पूछो तो काम से भी ज्यादा है। कारगिल की वो पहाड़ियां जिन पे इंट्रूडर्स बैठे हैं हिंदुस्तान का एक हिस्सा है, और मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। कम ऑन, गिव मी अ ब्रेक। हिंदुस्तानी मैं भी हूँ। अपने रूट्स, अपने कल्चर, अपनी संस्कृति को भूला नहीं हूं मैं। और आज मुझे तुम्हारी ये बातें बुरी लग रही हैं तो इसीलिए क्योंकि मेरे अंदर वो सदियों की संस्कृति अब तक जिंदा है। आई सी। तो तुम्हारी संस्कृति ये कहती है कि अगर हम साथ रहें तो मुझे हमेशा तुम्हारे इशारों पे चलना पड़ेगा, राइट? ये तो मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन तुम्हारा मतलब तो यही है। याद है जब हम टीवी प्रोग्राम पे पहली बार मिले थे, उसमें क्या क्या बातें की थी तुमने? जिंदगी टीवी प्रोग्राम नहीं है रोमी। तुम कारगिल नहीं जाओगी। राजीव, तुम जो सोचते हो, तुमने साफ साफ बता के मुझ पे कितना बड़ा एहसान किया है, तुम नहीं जानते। तुम्हारी अंगूठी